अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपना सेंसस भर लिया है, आप भी अपना सेंसस भर लीजिए। भाई ये सेंसस क्या है? सेंसस यारा ये है ना, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है जिसको गवर्नमेंट है ना हर 10 साल में अपडेट करती है, जिसको अपनी सादी भाषा के अंदर है ना जनगणना बोलते हैं। जनगणना से मुराद पहले अपन लोग क्या समझते थे कि कितनी आबादी है, सिर्फ ये, लेकिन आबादी नहीं, आबादी के साथ में सारी चीज़ें मुकम्मल होती है। अभी गवर्नमेंट ने अपनी एक पोर्टल साइट एक लॉन्च की है, जो लॉन्च मैं लिंक में भेजूंगा। गवर्नमेंट ने अपना एक लिंक भेजी है, वो लिंक है ना मैं आपको कमेंट में भेजूंगा, आप उसके अंदर जाके अपना सेंसस भर सकते हैं सेल्फ। अभी क्या होता है कि हर 10 साल में, इससे पहले हुई थी 2015-16 के अंदर, अभी 2026 में हो रही है। ये एकेडमिक ईयर की वजह से 2027 इसको नाम दिया है। अब 2027 के अंदर जनगणना हो रही है। ये जनगणना कैसी होगी? पोर्टल पे आपको जाना है, पोर्टल पे आपको जाने के बाद एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में सारी चीज़ें स्टार्ट टू एंड, यानी सबसे पहले कॉलम आएगा आप किस स्टेट के हो, तो हम जैसे महाराष्ट्र के भी है, महाराष्ट्र की जनगणना चालू है तो महाराष्ट्र के बाद में आपका ज़िला कौन सा है, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज कौन सी है, जैसा एक एक करके सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप आते जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। टोटल 15 मिनट्स में ये फॉर्म भरता है। ये फॉर्म हम सबको भरना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे ही लिए कर रही है। अभी जैसे कि लोग कहीं से, जैसे मुमरा के अंदर आज जो मूल निवासी है मुमरा के सिर्फ 10% है, बाकी 90% है ना मुमरा के अतराफ से आए हैं। उसको एक शायरी के तौर पे मैं बयान करूँगा कि मुमरा ऐसी बस्ती है जहाँ दाल रोटी सस्ती है। पूरी दुनिया से जो होता है गुमरा वो आके बसता है मुमरा। तो कई और जगह से लोग है ना मुमरा आके बसे, कुरला से, बम्बई से, गांव देहात से, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आके बसे हैं, उन लोगों की गलती क्या है कि आज मुमरा में उनका हेवी डिपॉजिट पे, भाड़े पे या खुद का घर है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट यहाँ के नहीं है। पहले वो जहाँ रहते थे वहाँ के। उसके अंदर हो क्या रहा है कि मुमरा की आबादी बढ़ते जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में उसकी आबादी कम है। तो जो मूलभूत अपनी जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट हमको देना चाहती है वो नहीं दे पाती है। आज जो हम हमारा ये भरेंगे ना फॉर्म, ये फॉर्म के अंदर हमारा टोटल है ना इंफॉर्मेशन उधर जाएगी गवर्नमेंट के पास कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर कितने हैं, हमारे घर के अंदर शौचालय है नहीं है, हमारे घर में स्थान गृह है क्या नहीं है, पानी घर के अंदर आता है या बाहर आता है, घर हमारा जो बना हुआ है वो मिट्टी का बना हुआ है, पक्का बना हुआ है, कैसे रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर कितने, ये सारी डिटेल जब वहाँ पे जाएंगी गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उस हिसाब से हमारे को सहूलत देंगी। अब जब गवर्नमेंट हमारे पूरा डेटा हमारे जब देखेंगी कि ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें हमारे को मुहैया होगी। एक बात खास तौर पे मैं बता दूँ यारा, ये जो SIR है और ये है जनगणना, ये दोनों टोटल डिफरेंट है। SIR को जनगणना से जोड़ना गलत है। SIR अलग चीज़ है, जनगणना अलग चीज़ है। SIR के ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले जनगणना के बारे में बताता हूं। ये सारी चीज़ें अपने को आज कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये 1 तारीख से ये पोर्टल चालू हुआ है और 15 तारीख तक ये पोर्टल चालू रहेगा गवर्नमेंट का। ये हर समाज के लिए कि कोई सारे जितने भी महाराष्ट्र के रहवासी है सबके लिए 1 तारीख से 15 तारीख तक ये ऑनलाइन रहेगा और सबको सेल्फ अपना खुद का अपने आप से भरना है। इस बीच में गवर्नमेंट के अधिकारी इस काम के लिए आपके घर पे भी आएंगे। जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। वो कोड के साथ में थैंक यू वाला एक जो मैसेज आएगा, वो मैसेज जो अधिकारी आपके घर पे आया है उसको आपको बताना है। वो पूरा वो चीज़ को सबमिट करेगा और वो ऑफिशियली कंप्लीट होगा। ये मालूमात हर एक के लिए ज़रूरी है। आज जो भी लोग इस चीज़ को लाइट ले रहे, वो लाइट ना ले, उससे है मतलब उससे परेशान भी नहीं हो, आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। मूल सुविधाएं अपने को जो चाहिए, आज मुमरा के अंदर पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, सड़कों की किल्लत, ट्रैफिक की परेशानी, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है ना, जब तक कि हमारा गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट हमारे को सुविधाएं नहीं दे सकती। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है और हम सबको ये चीज़ का फॉर्म भरना ही है।
सर हमको अभी डरना चाहिए कि मतलब हमको ये आप जैसा बोलते हैं SR अलग है और ये अलग है, तो उसमें क्या बेनिफिट है? ये कंपलसरी हमको करना और ये कितने बहुत दिन की डेट है? ये बहुत अच्छी बात पूछे यार। इसके अंदर है ना, डरना जरूरी है, लेकिन किसको? जिसके फेक डॉक्यूमेंट है, जिसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, या जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आज मैं कई लोगों से मिला जिनके पास है ना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आगे के डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जैसे आपके सामने खड़ी थी, कैसे हराया, तो आपके सामने ही खड़ी थी, तो वो उसका भी जो बोगस डॉक्यूमेंट था वैसी बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, जो शहर यूनुस शेख का पेपर का मसला है, अभी क्या है कि वो तहसीलदार साहब ने तो बताया है कि वो पेपर फेक है, या जो भी उनका आपस का मसला है, पेपर सही है या पेपर गलत। मैंने तो पेपर नहीं देखा उनके, लेकिन सबको ये बताना चाहता हूं कि जीतने के बाद, कॉरपोरेशन इलेक्शन जीतने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, सारे पैसा खर्चा करने के बाद और बहुत सारी रंजिशों के बाद एक लड़की जीत के आती है, उसके बाद भी ये साबित होता है कि उसका पेपर सही नहीं है, तो ये हम सबके लिए कितनी शर्म की बात है। इसलिए मैं कहता हूं और पहले से कहता आ रहा हूं, इस पेपर के ऊपर ज्यादा जोर दो। हर आदमी से ये मेरी रिक्वेस्ट है और एक ये नारा है कि एक वक्त की रोटी कम खाएंगे लेकिन पेपर हम जरूर बनाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि सेंसस अपना जो है ना फॉर्म, ये सब भरो, और ये सेंसस फॉर्म भरने के बाद में ना अपना एक इजहार करो कि हम लोग भी जनगणना में है और गवर्नमेंट के पोर्टल के अंदर हमारी भी एक हैसियत है। हर आदमी अपने पेपर बनावे, हर आदमी अपने पूरे पेपर कंप्लीट रखे, जहां पे वो रहता है वहीं के पेपर बनाए, पूरे सही पेपर बनाए, बोगस पेपर से वो बचे और सारी मालूमात गवर्नमेंट के पास सच्ची रखे, जिसके वजह से गवर्नमेंट को जो सुविधाएं हमको देना है, जैसा भी थाना के अंदर, जैसा मुंबई के अंदर, जैसे अतराफ में सारी सुविधाएं है, पानी की कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है, दीगर और चीजों की कमी नहीं है, वैसे ही हमारे मुमरा के अंदर भी ये सारी चीजों की कमी ना हो और हम सबको ये सारी सहूलतें मिले, हमारे बच्चों को भी ये सहूलतें मिले और हम लोग ये परेशानी से बाहर आ जाए। सर आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं? हाँ, ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। ये फॉर्म किसी कस्टमर के पास जाके भरवा के 150 देके उसमें कुछ, मैं यही चाहता हूं कि जितने भी मुमरा के रहवासी या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हर आदमी सेल्फ मेड हो जावे। आज लोग SIR के नाम पे या ये सेंसस के नाम पे या और किसी भी मुद्दे के नाम पे आज लोगों से लाइन लगवा रहे। इतनी धूप के अंदर मेरी ऑफिस में आओ, मेरे पास लाइन लगाओ, मेरे पास लाइन लगा के मैं आपके काम कर दूंगा, फलानी पार्टी ढिमाकड़ी। मैं नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे, हर आदमी सेल्फ मेड हो जावे। आज मोबाइल सबको चलाना आता है और मोबाइल के अंदर है ना क्या चीजें कैसा करना है, इतना सिंपल। ये पोर्टल इतना आसान है कि हर एक इसको भर सकता है। जिसको भी मोबाइल की मालूमात है या पढ़ना आता है वो सबके सब ये पोर्टल भर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने एक बच्चे को लीजिए साथ में और उसके साथ में जो जो डिटेल आप बोलते जाओगे वो बच्चा आपसे पूछेगा, वो फिल करते जाएगा। सिर्फ एक चीज में दिक्कत आती है, जो आपका लोकेशन है। जब आप लोकेशन टाइप करोगे तो उस वक्त में आपका लोकेशन ऑन रखना नेविगेटर, और उसके अंदर ये मालूमात परफेक्ट भरना कि आप कहाँ रहते हो। तो जहां पे आप रहते हो, जैसे ये इधर इसमें बताया गया है, वो परफेक्ट जगह का आप अगर भरोगे तो अधिकारी जो है ना वो आपके घर पे बराबर आएगा। अगर आपने कहीं और का भर दिया या मिसमैच हुआ, एड्रेस जो लिखा हुआ है और लोकेशन अगर मिसमैच होता है तो वो अधिकारी आपके घर पे नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे मेरा फॉर्म भरा नहीं या भरा सबमिट नहीं हुआ या और भी कोई परेशानी, तो वो सारी परेशानियों से बचे। दूसरा, SIR के ताल्लुक से मुझे ये बोलना था। आज कई लोगों के मैंने SIR के फॉर्म भरा और SIR के अंदर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2002 की या 2004 की जो यादी है या उससे पहले की जो यादी है, यादी से मुराद वोटिंग जो अपन करते हैं, वो वोटिंग लिस्ट में जो अपना नाम आता है उसको यादी बोलते। वो यादी जो है उसके अंदर आपका खुद का नाम या आपके वालिदैन का नाम या आपके दादा दादी नाना नानी या इनमें से किसी एक का नाम अगर है तो वो नाम सिर्फ आपको खोजना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो नाम तो किसी के पास जाइए और वो नाम खोजिए। वो नाम मिलने के बाद में आपका इस वक्त का जो वोटर आईडी है, वो वोटर आईडी आप ये जो government.in की जो साइट है इलेक्ट वोटर हेल्पलाइन, उसके अंदर है ना एक कॉलम दिया हुआ है BLO को, कॉल BLO, तो बुक अ कॉल टू BLO। तो BLO को कॉल करके
जो भी आपका बीएलओ है, आपके वोटर आईडी के अंदर यूपीआई एक नंबर लिखा हुआ है, यूआईडी नंबर, वो नंबर के मुताबिक आपका बराबर बीएलओ आपको मिल जाएगा। वो बीएलओ को आप व्हाट्सएप पे अपना वोटर आईडी और आप जिससे मैपिंग करवाना चाहते हैं, जो भी अपने फैमिली मेंबर है, सिर्फ वो दीजिए, आपका मैपिंग होके आ जाएगा। मैपिंग हम लोग भी करके दे सकते हैं, लेकिन जो उसका राइट्स है वो दिया हुआ है जो हमारे बीएलओ है, यानी अतराफ के स्कूलों के जो सर है, टीचर लोग, गवर्नमेंट जो भी ड्यूटी पे है, और टीएमसी कुछ अधिकारी है, उन सबको दिया हुआ है। तो लोग बेचारे अपनी जात से पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनसे फायदा ले और अपना मैपिंग भी करा ले। भाई अगर किसी को उनके परिवार वाले डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, उनके पिताजी नहीं दे रहे, उनको नहीं मिल रहा, तो उनको क्या? वो देना नहीं देना किसी के हाथ में नहीं है। 2002, 2004 या उससे पहले का जब भी वोटिंग आईडी, जो भी वोट हुआ था, उस वक्त की जो भी यादी है अपनी, वो ऑनलाइन भी है। ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रही किसको। हाँ, उस वक्त परेशानी है। उस वक्त आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, बीएलओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या कहीं भी जाके, यानी इलेक्शन कमीशन जो हमारा कलवा के अंदर है उसकी ऑफिस में, या कहीं भी आप जाओ, एक 2002 या उसके पहले की, 2004 की, उसके पहले की, कहीं की भी यादी के अंदर अपना या अपने फैमिली मेंबर का नाम ढूंढना, ये सबसे बड़ी उसके अंदर परेशानी है। अगर मिल गया है, कौन कौन? हाँ भाई, फैमिली मेंबर मतलब फैमिली मेंबर ब्लड, यानी डैडी मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, या मेरे चाचा वगैरह जो भी रहेंगे, वो किसी न किसी से मैपिंग होके आए होंगे। मैपिंग इसलिए कराना है कि 2002 में ये हमारा जो सिलसिला, जो हम लोग जैसा खानदान होता है ब्लड, तो उस वक्त भी थे, अभी भी हम लोग है, यानी उस वक्त भी हमने वोट किया था, आज भी हम वोट कर रहे हैं। इसलिए हमारा वोटर पावर जो है, जो हमारा वोट डालने का अधिकार, वो हमारा जिंदा रहेगा। और ये चीज जो है जनगणना, उसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट के नजरों में ये रहेंगे कि इस वक्त में हम यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ के निवासी है, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हाँ, तो उसके अंदर अगर हम मैपिंग नहीं करवाते हैं तो हमारा वोट डालने का अधिकार छीन सकता है। और अगर ये सेंसस हम नहीं करवाते हैं, यानी जनगणना का फॉर्म हम नहीं भरते हैं, तो हमारी जो मूल सुविधाएं हैं वो हमको नहीं मिलेंगी। फिर ये हो सकता है हकमारी वाली बात कि किसी और ने फॉर्म भरा था, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधा दी वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीजों के लिए मैं सबको अलर्ट करने आया था। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, ये रोज रोज वीडियो बनाना और रील बनाना ये सब मेरा मकसद नहीं है। मेरे को सिर्फ ये था कि ये सारी चीजों की मालूमात मैं लोगों को दे सकूं, और सबके मैं मैपिंग भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और घर घर जाके भी किया हूं। और अभी जो सेंसस हो रहा है वो भी कई लोगों के अपने उसके खुद के मोबाइल से ओटीपी आएगा उसके ऊपर, उनके मोबाइल से खुद करके दे रहा हूं। ये हमारी कांग्रेस की तरफ से काम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी थाना की तरफ से और हमारे तंबोली जमात की तरफ से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कुछ साथी भी है, उन साथियों का भी साथ दे आप लोग। ये सब आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है। हम अपनी सुविधाएं, अपना हक हासिल करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो ये फॉर्म हमको भरना होगा। और हम हमारा वोट का अधिकार नहीं छीनने देना चाहते, तो हमको मैपिंग करवाना होगा। ठीक है, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो मेरे नंबर भी मैं डाल दूंगा कमेंट्स के अंदर, आप उसको फोन करके मेरे से 24 घंटा कभी भी आप मालूमात ले सकते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।